वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th, जैसा कि हम पहले से ही क्लास 10th मैथ्स की कई सारी वीडियोज़ आपको अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे। उसी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये जो कुछ भी अभी हम पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम एनसीईआरटी के अलावा आरडी शर्मा और अदर आर.एस. अग्रवाल इन सब की बुक से भी क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेशन में होगा। सबसे पहले हम एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसका अलग से हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। आप छोटी क्लासेस में ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसा पढ़ चुके होते हैं। तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? सबसे पहले तो हमें यह आना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो सबसे पहली बात है कि टू एंगल्स इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। टू एंगल्स इज said to be complement of each other if their sum is 90 डिग्री। दो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं अगर उनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 डिग्री, तो आप क्या बताएंगे? आपको ये सोचना होता है कि 10 डिग्री में कितना ऐड करें कि सम 90 हो जाए। 10 डिग्री का वो एंगल बताना है जिसको इसमें ऐड करने पे 90 आ जाए। तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 80 डिग्री हो जाएगा और 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 10 डिग्री होगा। तो कोई भी दो एंगल्स अगर उनका सम 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 का कॉम्प्लीमेंट 80 डिग्री होगा तो 80 का कॉम्प्लीमेंट 10 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में 90 डिग्री का सम पूरा कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसा कि आज का टॉपिक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी सी, ए बी और सी। अब इसका एंगल हमने जो सी है ये हमने थीटा मान लिया और बी एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री का। तो एंगल्स ए हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स का सम, अगर बी एंगल हमारा अकेले 90 डिग्री का है, ध्यान से देखिए, अगर बी वाला एंगल जो हमारा है ये अकेले 90 डिग्री है तो ए और सी मिलके, दोनों एंगल ये और एंगल सी मिलके हमारा कितना डिग्री बनाएंगे, इन दोनों को 90 डिग्री होना पड़ेगा, इनका सम जो होगा
90 डिग्री का होना पड़ेगा। अब कोई भी मतलब एंगल ये और एंगल सी हमारे दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। एंगल ये और एंगल सी हमारे क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री आ रहा है। तो इन्हीं एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने ले लिया कि साइन थीटा, अब यहाँ पे हमने ले लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि बेसिक में ही आपको डेफिनीशन हम हर बार बताते हैं कि साइन की डेफिनीशन हमने शुरू में ही आपको बताई थी कि किसी भी एंगल थीटा के लिए साइन का डेफिनीशन क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। ये आप शुरू से ही अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारा थीटा जो है उसका अपोजिट साइड क्या है, ए बी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी अपॉन एडजेसेंट, सॉरी हाँ हाइपोटेनियस होना चाहिए, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे हमारा जो कास होता है, कॉस थीटा की भी बेसिक डेफिनीशन क्या है, अब ये डेफिनीशन है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, डेफिनीशन होती है। तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे हमारा जो tan का डेफिनीशन होता है वो tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा इक्वल अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये हमारा बेसिक डेफिनीशन है, दिस इज द बेसिक डेफिनीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ए बी अपॉन हमारा हाइपोटेनियस कितना है, ए सी। अब ध्यान से देखिए, अगर ए बी अपॉन ए सी को बात करें तो इसको हम एंगल ये के लिए कॉस, एंगल ये जो हमारा है, अब यहाँ देखिए जो एंगल ये है उसके लिए ए बी साइड हमारी क्या है, ए बी साइड एडजेसेंट है और ये हाइपोटेनियस है। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस ये हो जाएगा एंगल ये के रिस्पेक्ट में, एंगल ये के रिस्पेक्ट में जो हमने ए बी अपॉन ए सी लिखा है इसको हम कॉस लिख सकते हैं, कॉस ये लिख सकते हैं। जो साइन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए। देखिए ध्यान से, अगर आपसे कॉस ये पूछा जाए तो ए बी अपॉन ए सी ही तो आएगा, यहाँ ए लिखा हुआ है। अब ए का एडजेसेंट क्या होगा, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इसकी जगह हम कॉस ए लिख सकते हैं। और ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल जो हमारा है वो कितना है, कॉस ए की जगह आप लिख सकते हो 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल आ गया कॉस 90 माइनस थीटा। ये हमारा आप वो है। अब ऐसे अगर आप ले लेंगे, सपोज आपने ये एंगल ले लिया साइन थोड़ी देर के लिए 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको कौन सा एंगल देखना है, 90 माइनस थीटा वाला। अब साइन क्या कहता है कि उसका जो भी एंगल हो साइन के लिए उसकी अपोजिट साइड लेनी होगी। तो यहाँ 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट साइड हमारा क्या होगा, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ए सी। तो यहाँ से क्या आ गया, बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी जो हमारा है वो थीटा के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड है और ए सी हाइपोटेनियस है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको पता क्या चल गया कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो जब कोई दो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो उन एंगल्स की वैल्यू साइन और कास में दोनों में इक्वल होती है। इसका यहाँ से रिजल्ट क्या मिला कि अगर आपको कहीं भी लिखा हो कि साइन 90 माइनस थीटा तो उसकी जगह आप कॉस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा को अगर प्लस करोगे तो इनका सम कितना आएगा,
90 माइनस थीटा और थीटा को प्लस करें तो 90 आएगा। तो अगर एंगल्स हमारे जो एंगल्स दिए हों कॉम्प्लीमेंट हो एक दूसरे के, तो हम साइन की जगह कॉस लिख सकते हैं। इसको और अच्छे से क्वेश्चन जब किया जाएगा तो आप समझेंगे। जैसे सपोज कहीं पे कॉस 10 डिग्री लिखा है तो उसकी जगह आप साइन 80 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा की जगह 10 आ गया, यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। अब यहाँ 10 डिग्री है तो यहाँ 80 रखना पड़ेगा। तो यहाँ कॉस 90 में जो 10 है उसकी जगह 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। अब साइन 90 माइनस थीटा ये हमारा हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल, यहाँ पे कॉस कर दीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, मीन्स साइन 80 डिग्री। तो ये हमें आगे बहुत काम आएगा। ये हमारा पहला रिजल्ट रहा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कास थीटा, और वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा अगर लिखा है तो उसकी जगह हो जाएगा साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। यहाँ देखिए ये रिजल्ट हमने प्रूव किया है कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। इधर मैंने साइन थीटा लिया था और वो कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल आ गया। तो इस प्रकार से हमने साइन और कॉस का प्रूव कर दिया। अब अगला जो रिजल्ट है, मीन्स जब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट होंगे, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के, तो साइन हमारा किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। यहाँ से आपको ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कॉस 90 माइनस थीटा तो उसकी जगह साइन थीटा आ जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा अगर पूछा जाए तो कॉस थीटा आ जाएगा। जब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट होंगे तो इस तरह से हम चेंज करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, इसी में फिगर हमारा गायब ना हो, इधर की तरफ कर लेते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट देखिए, tan 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखिए, tan इसी में 90 माइनस थीटा इक्वल, ध्यान से देखिए tan की डेफिनेशन हमने क्या लिखाई है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 90 माइनस थीटा का अपोजिट क्या है, BC, BC अपॉन एडजेसेंट क्या है 90 माइनस थीटा का, AB, तो BC अपॉन AB। और ये थीटा के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो BC हमारा एडजेसेंट है। अब ये हमने जो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में लिखा, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में तो BC हमारा अपोजिट साइड था। ये क्या था, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में अपोजिट था, और AB हमारा एडजेसेंट था। लेकिन अगर आप एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में बात करोगे, जो हमारा थीटा एंगल है, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में बात करें तो BC हमारा एडजेसेंट हो जाता है। तो अगर थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाला, थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाला हमारा BC जो हो जाएगा वो एडजेसेंट आ जाएगा, अपॉन AB हमारा अपोजिट आ जाएगा, अपोजिट आ गया। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, कॉट की। तो यहाँ हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्या आ गया, कॉट थीटा। अब कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल सिमिलरली क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ से दो रिजल्ट अगेन आप याद कर लीजिए। कहीं भी अगर लिखा होगा tan 90 माइनस थीटा तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा अगर लिखा हो तो इक्वल हो जाएगा tan थीटा। तो दो एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट हैं तो हमारा tan किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट में, और कॉट किस में चेंज हो जाता है, tan में। ये तब होता है जब हमारे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट एंगल के केस में tan, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हैं तो tan और कॉट की वैल्यू आपस में सेम होगी। जैसे अगर पूछा जाए कि कहीं लिखा हो tan 20 डिग्री तो उसकी जगह आप कॉट
70 डिग्री लिख सकते हो कॉट। और आप भी ध्यान से देख सकते हो कि जैसे अगर tan 30 लिखा है, tan 30 की जगह आप cot 60 लिख सकते हो। और tan 30 की जितनी वैल्यू होती है उतनी ही cot 60 की होगी। tan 30 की 1/√3 होती है तो cot 60 की भी cot 60 की वैल्यू tan का उल्टा होगा, tan 60 का √3 होता है तो उसका भी 1/√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला जो हमारा होता है sec 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखिए, ये फिगर हमारा है। अब हम निकालने जा रहे हैं sec 90 माइनस थीटा। तो ध्यान से देखिए cos की क्या डेफिनेशन होती है। cos थीटा इक्वल होता है अपोजिट, cos थीटा इक्वल एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से हमारा सेक का हाइपोटेन्यूस अपॉन सेक थीटा की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, क्योंकि सेक जो होता है वो कास का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से सेक 90 माइनस थीटा जो है उसकी जगह आपको लिखना है हाइपोटेन्यूस। सबसे पहले इस ट्रायंगल में यहाँ देखिए हमारा हाइपोटेन्यूस है AC अपॉन एडजेसेंट साइड 90 माइनस थीटा के लिए क्या है AB, और इसको आप कोसेक थीटा लिख सकते हैं। सेक 90 माइनस थीटा, इसको आप कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अगर कोसेक थीटा के रिस्पेक्ट में कोसेक की वैल्यू निकाला जाए तो जैसे साइन का होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन का हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो कोसेक का क्या होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। तो यहाँ ध्यान से देखिए, थीटा के लिए जो हमारा AC है वो क्या है हाइपोटेन्यूस है, और AB क्या है, AB है थीटा के लिए अपोजिट। तो ये कोसेक की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ कोसेक थीटा लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा की जगह। और ऐसे अगर कहीं लिखा हो कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा तो उसकी जगह हम सेक थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप, ये तो हमारा था इसका प्रूफ, अब हम इसका समरी लिखा देते हैं आपको कि इफ two angles are complement of each other, then number 1, number 2, number 3 और नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। यहाँ से 6 फार्मूले आपके आ जाते हैं जो कि क्लास 10th के हैं। सबसे पहला फार्मूला है कि अगर कहीं लिखा होगा साइन 90 माइनस थीटा तो उसकी जगह आपको लिख देना है कॉस थीटा, क्योंकि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट है। तो साइन हमारा किस में बदल जाता है, साइन जो होता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के केस में कॉस में चेंज हो जाता है। tan हमारा किस में चेंज हो जाता है, कॉट में। और अगर सेक दिया होगा तो कोसेक में चेंज हो जाएगा, और कोसेक होगा तो सेक में चेंज हो जाएगा। ये तो आपको रिमेम्बरिंग मेथड हो गया, ये हमारा रिमेम्बरिंग टेक्निक।
और इसका हमने डिटेल से पूरा प्रूफ भी दे दिया है आपको। तो इस प्रकार से अगर कहीं लिखा होगा cos 90 माइनस थीटा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा sin थीटा। अगर लिखा होगा sec 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cosec थीटा। और अगर लिखा है cosec 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा sec थीटा। और अगर लिखा हो tan 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाता है cot थीटा। और अगर कहीं लिखा हो cot 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा। तो बस ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, इसको आप रिमेंबर कर लीजिए। रिमेंबरिंग टेक्निक भी मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। अब हम अगले वीडियो में जो हमारा एक्सरसाइज 8.3 है, इन 6 फार्मूले पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।